हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में हो रहा है के लिए क्या यूज करें वो चीजें सीखेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें हो रहा है के लिए हम लोग यूज करें गेटिंग का या फिर बीइंग का, बीइंग या हैपनिंग मीन्स ये तीनों जो वर्ड्स हैं इन तीनों के मीनिंग होते हैं हो रहा है। तो हम लोग कहाँ गेट का यूज कहाँ करें, गेटिंग का यूज कहाँ, बीइंग का और कहाँ हैपनिंग का। तो अगर इवेंट की बात हो तो हम लोग यूज करते हैं हैपनिंग। जैसे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर मीन्स इवेंट की, कार्यक्रम की बात करें तो हम लोग यूज करते हैं हैपन का, मीन्स व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है। या फिर मेरे साथ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद मी, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, हैपनिंग टू मी। इवेंट हो या काम हो, इवेंट हो, वर्क हो, इन सभी के लिए हम लोग हैपनिंग का यूज करते हैं। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है। इसी ढंग से व्हाट इज हैपनिंग टू मी, मेरे साथ क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, बाहर क्या हो रहा है। इसी ढंग से बाहर झगड़ा हो रहा है, अ फाइट इज, लड़ाई हो रही है, फाइट इज हैपनिंग आउटसाइड, इट इज ए फाइट इज हैपनिंग आउटसाइड मीन्स कोई कार्यक्रम हो, कोई वर्क हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हैपनिंग का। कोई काम हो रहा हो वहां हम लोग यूज करते हैं हैपनिंग का। इसी ढंग से अब हम लोग देखें गेटिंग और बीइंग में डिफरेंसेस। गेटिंग का मतलब होता है आप धीरे धीरे चेंज होना, गेटिंग का मतलब होता है धीरे धीरे चेंज होना। अगर हम लोग गेटिंग की बात करें तो स्लोली चेंज होता है, धीरे धीरे चेंज होना। अगर वो बिहेवियर हो या फिर हम लोग देखेंगे जैसे मौसम में चेंज हो रहा हो, जैसे मान लो अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्कर, हमारी इंग्लिश सुधरती जा रही है, आवर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर। तो यहाँ हम लोग यूज करते हैं स्लोली चेंज के लिए हम लोग यूज करते हैं गेटिंग का। इसी तरह से हम लोग बीइंग की बात करें तो हम लोग देखेंगे ठीक उसी समय के लिए। अगर आप जैसे तुम रूड हो रहे हो, यू आर बीइंग रूड, तुम लापरवाह हो रहे हो, यू आर देखिए जैसे हम लोग गेटिंग और बीइंग का डिफरेंसेस को समझे तो यहाँ हम लोग स्लोली चेंज की बात करें तो हम लोग गेटिंग का यूज करेंगे, लेकिन उसी समय के चेंज को बताना चाहें, उसी समय के चेंज को अगर हम लोग बताना चाहते हैं तो हम लोग यूज करेंगे बीइंग का, उसी समय के चेंज को, उस स्थिति को बताने के लिए। ठीक समय के चेंज को जब हम लोग बात कर रहे होते हैं और उसी समय के चेंज को अगर बताना चाहे तो हम लोग बीइंग का यूज करेंगे, लेकिन स्लोली चेंज उसके बिहेवियर का हो, मौसम का हो, और स्लोली चेंज हो तो हम लोग गेटिंग का यूज करेंगे। इसके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे अगर मान लो हम लोग बात करें कि तुम लापरवाह होते जा रहे हो, मीन्स एक समय चल रहा है, एक समय से आप लापरवाह होते आ रहे हो, वहां हम लोग यूज करेंगे गेटिंग का। तुम लापरवाह होते जा रहे हो, यहाँ हम लोग यूज करेंगे यू आर गेटिंग केयरलेस। लेकिन तुम लापरवाह हो रहे हो, वहां जैसे उस समय जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, जब हम लोग देख रहे होते हैं और वहां आप लापरवाही कुछ कर रहे हो, तो हम लोग बात करें कि तुम लापरवाह हो रहे हो, तुम गुस्सा हो रहे हो, तुम लापरवाह हो रहे हो, वहां हम लोग यूज करते हैं यू आर बीइंग केयरलेस। जैसे अगर हम लोग यहाँ इसके डिफरेंसेस को समझें कि यू आर गेटिंग केयरलेस और यू आर बीइंग केयरलेस में क्या डिफरेंसेस हैं, तो यू आर गेटिंग केयरलेस मींस आप लापरवाह होते जा रहे हो, आप दिन प्रतिदिन लापरवाह होते जा रहे हो। लेकिन अगर आप उसी समय लापरवाही कर रहे हो, तो हम लोग अगर बात करें कि तुम लापरवाह हो रहे हो तो यू आर बीइंग केयरलेस मींस ठीक उसी समय के चेंज को बताने के लिए हम लोग बीइंग का यूज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्लोली चेंज को बताने के लिए हम लोग गेटिंग का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि गेटिंग का यूज स्लोली चेंज के लिए। जैसे इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मौसम खराब हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है, तो यहां हम लोग देखेंगे कि मौसम खराब हो रहा है तो स्लोली चेंज है, तो द वेदर इज गेटिंग वर्स,
द वेदर इज गेटिंग वर्स। तो यहाँ मौसम खराब हो रहा है मींस स्लोली चेंज है, तो हम लोग गेट का यूज कर रहे हैं। जैसे मौसम ठंडा हो रहा है, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, तो वहां हम लोग यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। और यहाँ हम लोगों ने देखा कि बीइंग और गेटिंग क्या डिफरेंस है कि अगर उसी समय के चेंज को बताना चाहें, जैसे तुम लापरवाह हो रहे हो, यू आर बीइंग केयरलेस, तुम रूड हो रहे हो, यू आर बीइंग रूड, यू आर नॉट बीइंग केयरफुल, तो तुम सावधान नहीं हो रहे हो, तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे बीइंग का। अगर उसी समय के चेंज को बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे गेटिंग या बीइंग में, तो हम लोग यूज करेंगे बीइंग का। लेकिन गेटिंग का यूज हम लोग वहां करेंगे जब आप धीरे धीरे चेंज को देख रहे हो। जैसे अगर आप यहाँ बताते हो तुम लापरवाह होते जा रहे हो, मींस आप एक समय से लापरवाह होते आ रहे हैं, तो वहां हम लोग यूज करेंगे गेटिंग का। जैसे मौसम खराब हो रहा है, स्लोली चेंज है, तो यहाँ वहां हम यूज करेंगे द वेदर इज गेटिंग वर्स। मौसम ठंडा हो रहा है, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, तो वहां हम लोग यूज करेंगे गेटिंग का। अब हम लोग सीखेंगे बी और बिकम में डिफरेंसेस को, बी वर्सेस बिकम, बी वर्सेस बिकम। जैसे आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ डॉक्टर, तो यहाँ ये सही है, या आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल बिकम डॉक्टर। इसको समझाने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोग दो और एग्जांपल्स लेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें कि अगर आई विल बी अ डॉक्टर ठीक है, सही है, या आई विल बिकम अ डॉक्टर सही है, उसके लिए हम लोग दो और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी, आई विल बी अ डॉक्टर वन डे, आई विल बी अ डॉक्टर वन डे, मीन्स चिंता मत करो, मैं एक दिन डॉक्टर हो जाऊंगा, मैं एक दिन डॉक्टर हो जाऊंगा। यहाँ फोकस क्या है? फोकस है आपके रिजल्ट पर, मीन्स ये है कि आप एक डॉक्टर बनोगे, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो यहाँ हम लोग देखेंगे फोकस रिजल्ट पर है। लेकिन अगर हम लोग बात करें आई एम स्टडिंग हार्ड so that I will become a डॉक्टर वन डे, आई विल बिकम अ डॉक्टर वन डे, मीन्स ये है कि मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग हार्ड सो दैट, ताकि मैं एक दिन डॉक्टर बन सकूं। यहाँ फोकस है आपके प्रोसेस पे या चेंज पे, तो वहां हम लोग यूज करेंगे बिकम का। जहां फोकस हो प्रोसेस पे, वहां हम लोग यूज करेंगे बिकम का। लेकिन फोकस अगर हो रिजल्ट पे, जैसे डोंट वरी आई विल बी डॉक्टर वन डे, वहां रिजल्ट पे, वहां फोकस है आपके रिजल्ट पे। लेकिन अगर फोकस आपके प्रोसेस पे है, आई एम स्टडिंग हार्ड सो दैट आई विल बी अ डॉक्टर वन डे, वहां हम लोग यूज करेंगे बिकम का। और जहां फोकस हो रिजल्ट पे, वहां हम लोग यूज करेंगे बी का। तो हम लोगों ने देखा कि गेटिंग, बीइंग और हैपनिंग में ये डिफरेंसेस हैं कि अगर आपका चेंज स्लोली है, मींस अगर जैसे मौसम खराब हो रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है, आप लापरवाह होते जा रहे हो, या फिर कुछ ऐसे और भी एग्जांपल्स लेंगे जिसमें चेंज स्लोली हो, तो हम लोग यूज करेंगे गेटिंग का। लेकिन अगर आप उसी समय की बात कर रहे हो, तुम गुस्सा हो रहे हो, यू आर बीइंग एंग्री, तुम रूड हो रहे हो, यू आर बीइंग रूड, तुम केयरलेस हो रहे हो, यू आर बीइंग केयरलेस, तो वहां हम लोग यूज करेंगे बीइंग का। ठीक उसी समय की बात हो जब हम लोग बात कर रहे होते हैं। और हैपनिंग का यूज जब अगर इवेंट हो या वर्क हो, जैसे व्हाट इज हैपनिंग विद मी, मेरे साथ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग देयर, बाहर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, बाहर लड़ाई चल रही है, फाइट इज हैपनिंग आउटसाइड, तो वहां हम लोग करेंगे हैपनिंग का यूज। तो हम लोगों ने देखा गेटिंग, बीइंग और हैपनिंग के डिफरेंसेस को हो रहा है के लिए अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं। और बी और बिकम में यह डिफरेंसेस हैं। बी का यूज हम लोग वहां करते हैं जब फोकस रिजल्ट पे हो, लेकिन बिकम का यूज वहां करते हैं जब फोकस प्रोसेस पे हो। तो हम लोगों ने बी और बिकम के डिफरेंसेस को समझा, बीइंग, गेटिंग और हैपनिंग के डिफरेंसेस को समझा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमें सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।